ऑप्शन सेलिंग के लिए 1-1.5 लाख रुपया लगता है, ऐसा माइंडसेट है, लगता नहीं है। 16,000 रुपीज में ऑप्शन सेलिंग करने का मेथड बता रहा हूँ। यहाँ पे मेरी एक्यूरेसी 67% है ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनाने की, और 33% चांस है मेरा पैसा नहीं बनेगा। तो हर चीज में हमारी 10 की 10 उंगलियां घी में है। पंजाबी च कहावत होंदी कि घ्यो च उंगली है। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई साहब, मार्केट इतनी ज्यादा इस टाइम साइडवेज है ना, मतलब बैंक निफ्टी और बाकी इंडेक्सेस तो फिर भी मूव कर रहे हैं, बट निफ्टी में कोई मूव ही नहीं है। और ये भाई कोई नई बात नहीं है, जब भी मार्केट ऑल टाइम हाईस के पास होती है ना, तो ये मार्केट ऐसे ही हो जाती है। अगर आप आज के दिन के लिए निफ्टी देखो भाई, तो ये पूरा का पूरा दिन एक 80-90 पॉइंट्स की रेंज में था। और ये कोई आज अकेला नहीं हुआ, ये पिछले 1.5 से 2 हफ्तों से ऐसा ही हो रहा है कि निफ्टी एक 80-90 पॉइंट्स की रेंज में रहता है पूरा दिन और वहीं पे एक्सपायर हो जाता है। और जिसमें से वो रेंज भी पहली कैंडल ही बनाती है, पहली दूसरी कैंडल ही मिलकर रेंज बनाती है, बाकी पूरा दिन निफ्टी साइडवेज जाता है। तो भाई ऐसे में मार्केट में पैसा कैसे बनेगा, बात ही आती है। अब देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग की जब भी बात आती है, 2 सेगमेंट्स में ऑप्शन ट्रेडिंग डिवाइड होती है। नंबर 1 इज ऑप्शन बाइंग, नंबर 2 इज ऑप्शन सेलिंग। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 90 से 95% ट्रेडर्स जो चीज करते हैं वो है ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन सेलिंग क्यों नहीं की जाती? क्योंकि भाई ऑप्शन बाइंग 5000 में हो जाती है, बट ऑप्शन सेलिंग के लिए 1-1.5 लाख रुपया लगता है, ऐसा माइंडसेट है, लगता नहीं है। ऑप्शन सेलिंग 25 से 30,000 में हो जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो में आज दिखाऊंगा आपको लाइव कैसे कर सकते हो। और भाई साहब, इसको इफेक्टिवली करोगे तो एक चीज है, ऑप्शन बाइंग में डेली पैसा नहीं बनता। रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करोगे, ऐसे घटिया दिनों पे, ऐसे घटिया हफ्तों पे छोटे लॉसेस लेके घर जाओगे और बढ़िया वीक्स पे बड़ा पैसा बनाओगे, तो ऑप्शन बाइंग में सक्सेसफुल हो पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे। अगर ऑप्शन बाइंग में ऐसा करोगे ना कि छोटा प्रॉफिट दे दोगे, बड़ा लॉस दे दोगे, नहीं होगा। बट ऑप्शन सेलिंग एक ऐसी चीज है जहां पे आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स भी ले जाओगे ना डेली, तब भी कंसिस्टेंटली 30 में से 25-27 डेज पैसा बनाओगे। मतलब मार्केट के जो आपके एक्चुअल डेज होते हैं वो 26-25 के बीच में होते हैं, उनमें से आप 21-22 दिन पैसा बना के अपना अकाउंट गेन में क्लोज करके घर जाओगे। तो भाई ऑप्शन सेलिंग, आप ऑप्शन बाइंग में क्या करते हो? अगर मैं बात करूं तो आप ऑप्शन बाइंग में बेसिकली क्या करते हो, आपकी मार्केट जब ऊपर जाती है तो आप यहाँ पे कॉल बाय करते हो, सी को बाय करते हो, और आपकी मार्केट जब नीचे आती है तो आप पुट को बाय करते हो। अब ये क्यों होता है? क्योंकि भाई कॉल के प्रीमियम तभी बढ़ेंगे जब मार्केट ऊपर जाएगा। आपका प्रीमियम सपोज कॉल का 100 रुपीज का है, तो अगर यहाँ से निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा तो आपका प्रीमियम 145 से 150 का हो जाएगा। मैं एटीएम प्रीमियम की बात कर रहा हूँ। और सेम सिनेरियो में अगर आपको इसका उल्टा करना है, ऑप्शन सेलिंग करना है, तो आपको अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको कॉल की बजाय पुट को शॉर्ट करना है। अब बताता हूं आपको ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग में क्या डिफरेंस है। ऑप्शन बाइंग में आपका पैसा बनेगा जब आप 20 वाली चीज को 100 पे बेचोगे, 20 वाली चीज को 25 पे बेचोगे। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा। मतलब अब 20 वाली चीज की हो सकता है 200 हो जाए, हो सकता है 400 हो जाए, हो सकता है 4000 भी हो जाए। बट ऑप्शन सेलिंग में आपका पैसा कब बनेगा? जब ये 200 वाली चीज जो आपने बेची है, आपने बेची है 200 पे, आप इसको खरीदोगे 10 पे, 20 पे, 40 पे, 50 पे, वो आपका पैसा बनेगा। तो मतलब एक चीज आपको समझ आ गई होगी, ऑप्शन बाइंग में अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमम है। इसी में सारे ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं, क्योंकि लगता है यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकता है, मैं 20 वाली चीज 200 की कर दूंगा एक ही दिन में। कर पाते नहीं है एक्चुअल में, मार्केट में अरबपति बन जाऊंगा और वहीं पे काम खराब हो जाता है। बट यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट लिमिट है, अगर आपने मैंने सपोज निफ्टी का एक 200 रुपीज वाला ऑप्शन सिंगल लॉट कॉल ऑप्शन बेचा है, तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें 5000 ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर मैं उल्टा देखूं तो ये 200 वाला ऑप्शन 2000 का भी हो जाएगा। हो सकता है कि मैंने बाय किया हो 2000 का हो जाए, तो होगा क्या, मेरा मैक्सिमम लॉस 1800 इंटू 25 लगभग 45,000 से भी ज्यादा, मतलब जो भी बनती होगी फिगर 45,000 रुपए के करीब मेरा लॉस हो सकता है इसमें। तो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि बाइंग में आपके प्रॉफिट्स अनलिमिटेड है, लॉसेस लिमिटेड है। तो भी दुनिया ऑप्शन बाइंग में लॉस में है, प्रॉफिट अनलिमिटेड, लॉसेस लिमिटेड। और ऑप्शन सेलिंग में क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट लिमिटेड है आपका और लॉस अनलिमिटेड है। अब ये जो लॉस अनलिमिटेड है, ऐसी चीज मैं आपको बता दूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भाई इसको लिमिट में करने का मेथड है, वो आपको बताऊंगा। ऑप्शन सेलिंग आप जब भी करने जाते हो, आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए पर लॉट। इसको कैसे 25
1000 से 30,000 पे लेके आना है वो भी बताऊंगा, और इसको लाने में आपका फायदा भी होगा वो भी बताऊंगा। बट अभी आप मोटे मोटा पॉइंट ये समझो, जब भी मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको पुट शॉर्ट करनी है, कॉल बाय करने की बजाय। जब भी मार्केट नीचे आएगी तो आपको कॉल शॉर्ट करनी है। आगे आप पुट बाय करते थे, कॉल शॉर्ट करोगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहले मैं आपको ऑप्शन सेलिंग करने के 2-3 मेथड बताता हूँ। अब ऑप्शन सेलिंग की जब भी बात होती है ना, ये ब्रेकआउट से ज्यादा रिवर्स ट्रेडिंग पे की जाती है। रिवर्स ट्रेडिंग मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस के कंसेप्ट पे। अब मैंने एक परसों चौथ वीडियो डाली थी, VALVAH, वैल्यू एरिया लो और वैल्यू एरिया हाई, वो बहुत मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करते हैं, डिमांड और सप्लाई का। तो यहाँ पे वही चीज हमें चाहिए। यहाँ पे मैं सेंसिबल का टूल यूज कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिक ड्रॉ क्या आ रही है, यहाँ पे अपने आप मुझे पता चल जाएगा कहाँ पे पुट राइटर्स ज्यादा बैठे हैं, कहाँ पे कॉल राइटर्स ज्यादा बैठे हैं। अब अगर मैं सेंसिबल का चार्ट देखूं तो मुझे कितना क्लियरली समझ आ रहा है कि यहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हैं, ये एरिया क्या है 24,360, और यहाँ पे पुट राइटर्स बैठे हैं, ये एरिया क्या है 24,260 से 240। मतलब यहाँ पे समझिए आप 250 पे जो आपके बैठे हैं पुट राइटर्स, जो लोग मार्केट को ऊपर रखना चाहते हैं और यहाँ से मार्केट को नीचे रखना चाहते हैं। तो ये एक जोन है मेरे पास मार्केट का, जहां पे भी ये फिगर सबसे ज्यादा होंगी ना। अब यहाँ पे तो ऑलमोस्ट मैचिंग है। जब ये मैचिंग होगा तो मतलब मार्केट साइडवेज है, कि डिसाइड ही नहीं कर पाया मार्केट ऊपर जाना या नीचे आना। तो यहाँ से मेरे पास एरियाज निकल आएंगे कि ये मेरी रेजिस्टेंस होगी मार्केट की, ये मेरी सपोर्ट हो गई मार्केट की। अब आपको एक और चीज समझाता हूँ, ऑप्शन बाइंग में आपका पैसा कब बन सकता है। आपने कॉल बाय की, मेरा पैसा ऑप्शन बाइंग में तभी बनेगा जब मार्केट ऊपर जाएगी। मतलब इफेक्टिवली सोचूं मैं, मार्केट 3 डायरेक्शन में हो सकती है, या ऊपर या साइडवेज या नीचे। ऑप्शन बाइंग में मैं कॉल बाय कर रहा हूं, मेरा पैसा तभी बनेगा मार्केट ऊपर जाएगी। पुट बाय कर रहा हूं, पैसा तभी बनेगा मार्केट नीचे आएगी। डीप कंसेप्ट है, ध्यान से समझना, तभी वीडियो आगे समझ आएगी। तो भाई इफेक्टिवली मैं देखूं 3 में से 1 बार मेरा पैसा बनेगा, 2 बार जाएगा। तो मेरी जो प्रॉफिटेबिलिटी का परसेंटेज है वो 33.33% है। तो मैं चाहे 70% एक्यूरेट स्ट्रेटेजी भी दे रहा हूं ना, मेरी प्रोबेबिलिटी 33% ही है पैसा बनाने की। ऑप्शन सेलिंग में पैसा कब बनेगा, मार्केट ऊपर साइडवेज नीचे। सपोज मैंने कॉल शॉर्ट कर दी, मुझे कॉल शॉर्ट में बेनिफिट कब है, जब मार्केट नीचे जाएगी। मुझे कॉल शॉर्ट में बेनिफिट तब भी है जब मार्केट साइडवेज हो जाएगी, क्योंकि तब मुझे थीटा डिके मिलेगा, टाइम डिके। जो प्रीमियम्स हमारे एक्सपायरी के पास आते आते कम होते जाते हैं ना, उसको थीटा डिके कहते हैं, टाइम वैल्यू। इसके लिए आपको ऑप्शन ग्रीक्स का कंसेप्ट समझना पड़ेगा, तो वो टाइम डिके मिलेगा। तो आप सीधी सी बात समझो कि यहाँ पे मेरी एक्यूरेसी 67% है ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनाने की, और 33% चांस है मेरा पैसा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, आपको ये भी समझ आ गया। अब इसको ट्रेड करने का मेथड क्या, अब आपको आगे एक और चीज बताता हूँ प्रोबेबिलिटी कैसे ज्यादा है। ब्रेकआउट, जब भी मार्केट ब्रेकआउट देती है तो 30% चांस होता है वो ब्रेकआउट सक्सेस होगा, 70% चांस होता है वो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। तो भाई हमें यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी नहीं, हमें रिवर्सल ट्रेडिंग करनी है। तो हम यहाँ पे भी 70% में बैठे हुए हैं। तो हर चीज में हमारी 10 की 10 उंगलियां घी में है, पंजाबी च कहावत होंगी कि ओ च उंगलियां। तो इस तरह से ऑप्शन सेलिंग में आपका ज्यादा बेनिफिट है। अब आप यहाँ पे देखो, मैंने सेंसिबल लगाया, मुझे कोई टूल की जरूरत नहीं है। मुझे पता है यहाँ पे मेजर कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं जो मार्केट को नीचे रखना चाहते हैं, यहाँ पे मेजर पुट राइटर्स बैठे हुए हैं जो मार्केट को नीचे ऊपर लेके जाना चाहते हैं। जब भी मार्केट इस जोन के पास आएगी, मुझे कोई ऐसा पैटर्न दिखेगा, जैसे यहाँ पे बनी एक बुलिश शायामी कैंडल, ठीक है, यहाँ कोई भी ऐसा पैटर्न मुझे दिखेगा कि जहां पे मुझे लग रहा है डब्ल्यू बन जाए, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट दे रही है, मैं यहाँ पे पुट शॉर्ट कर दूंगा, पी को शॉर्ट कर दूंगा। और शॉर्ट कौन सा करूंगा, पी 24,250 का एटीएम भी कर सकते हो 24,150 का, अगर आपने ओटीएम करना है। अगर आपने इन द मनी करना है तो 24,350 का। इन द मनी करना बिल्कुल सजेस्टेबल नहीं होता, आपको एटीएम या ओटीएम करना है शॉर्ट हमेशा। अब इसको करना कैसे है, अब सपोज मैं आपसे एक जनरल बात करता हूँ, मुझे यहाँ पे 24,300 की पुट को शॉर्ट करना है। अब हमारे टाइम पे, जिस टाइम पे मैं एक ऑप्शन सेलिंग करता था, मैंने अपनी जर्नी ऑप्शन सेलिंग से स्टार्ट की है, जो लोग मेरे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं उनको पता है। अब जिस टाइम पे मैं ऑप्शन सेलिंग करता था, हमें ये चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती थी। तो आज मेरे टिप्स पे होगा, जो भी चीज 7-8 साल पहले की हुई, यार टिप्स पे। आप मुझे पूछोगे ना, बिना ये टूल दिए
ये टूल की बिना मदद से भी कभी मुझे लाइव ट्रेडिंग में आके टेस्ट कर देना, सर मैं ये वाली कॉल शॉर्ट करने वाला हूँ, उसके साथ ये वाला पोजीशन हेज करने वाला हूँ, कितना पैसा बनेगा, मैं आपको विद इन सेकंड्स कैलकुलेट करके बता दूंगा माइंड गेम से, क्योंकि वो चीजें फीड की हुई है माइंड में। बट आपके लिए तो टूल्स आ गए हैं, जैसे ये धन का स्ट्रेटेजी बिल्डर टूल है। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था, मुझे 24,300 का पुट शॉर्ट करना है, मैंने यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बना दी 24,300 पुट एक लॉट, इसके साथ मुझे 24,200 का पुट बाय करना है, इसको मैंने बाइंग पोजीशन बना दी। सब कुछ अपने आप मुझे इसने बता दिया कि मैं 88 रुपीज का एक ऑप्शन सेल करूंगा, 53 रुपीज का एक ऑप्शन बाय करूंगा, तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा ना वो 88 माइनस 53 इंटू 25 होगा। अब वो आपको यहाँ पे शो होगा 878। आपको ये फॉर्मूलाज में जाने की नीड नहीं है, अपने माइंड में फीडेड है। आपका मैक्सिमम लॉस जो होगा ये कैसे कैलकुलेट होगा, जितना गैप है 100 माइनस 88 माइनस 53, जो उसमें गैप आएगा वो आपका मैक्सिमम लॉस होगा। तो अभी ये प्रीमियम सस्ते हैं क्योंकि मार्केट इससे ऊपर है। मैं आपको यही सपोज 24,400 में दिखाऊं और 300 में दिखाऊं तो ये आपका लॉस और प्रॉफिट ऑलमोस्ट सेम सेम होगा। आपका मार्केट जहां मर्जी चले जाए, आपके अगेंस्ट जितना मर्जी चले जाए, जो 33% प्रोबेबिलिटी है वो आपके पूरा अगेंस्ट हो जाए, आपकी किस्मत बहुत खराब है, तो भी आपका मैक्सिमम लॉस पर लॉट इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। मार्केट आपके जितना मर्जी फेवर में चले जाए, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका इतना ही होगा। ये बात होगी कॉल की। अब आपको मैंने कहा था आपकी कैपिटल कम लगेगी। आप देखो, आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो सिर्फ 16,000 रुपीज के साथ, 16,850 रुपए में आप एक लॉट सेल कर रहे हो, जिसको वैसे 72,000 चाहिए सेलिंग के लिए। और यही मैं अगर आपको बताऊं, जैसे सपोज अब मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है, मुझे यहाँ पे 24,350 का कॉल शॉर्ट करना है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 24,350 का कॉल शॉर्ट करूंगा, साथ में 24,450 मतलब 100 पॉइंट दूर का कॉल बाय कर लूंगा। शॉर्ट किया मैंने 96 रुपीज का, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया 96 माइनस 0 96, 53 का बाय कर लिया, मैक्सिमम लॉस 53 हो गया। तो नेट मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट जो हो सकता है वो 1076 का हो सकता है, मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है वो 14,023 का हो सकता है। ऑप्शन सेलिंग एक ऐसा मेथड है जिससे आप कंसिस्टेंटली पैसा बना सकते हो। स्ट्रेटेजी इसमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग मत यूज करना, रिवर्स ट्रेडिंग यूज करना जहां पे ऐसे आके मार्केट होल्ड करे, ट्रैप ट्रेडिंग यूज करना जहां पे सभी को ट्रैप करके मार्केट नीचे जाए, और हमेशा हेज करके चलना। आपको दो बेनिफिट्स मिलेंगे, एक तो आपकी कैपिटल बहुत कम लगेगी, 16,000 रुपीज में ऑप्शन सेलिंग करने का मेथड बता रहा हूं, और दूसरा आपको यहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड हमेशा मैनेज होके चलेगा। मैनेज होके कैसे चलेगा कि भाई आपकी वैसे ही 70% की प्रोबेबिलिटी है, तो अगर आप 25 दिन पैसा बनाओगे और 5 दिन पैसा दोगे मार्केट को, तो आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। और ऑप्शन सेलिंग आपको बता दिया, मार्केट साइडवेज हो तब भी आपकी मार्केट आपकी डायरेक्शन में हो, तब भी आपकी मार्केट अगेंस्ट जाए तब नुकसान। स्ट्रेटेजी जो आप यूज कर सकते हो उसके लिए आप VL VH वाली वीडियो देख लो, वैल्यू एरिया लो, वैल्यू एरिया हाई, बहुत बढ़िया काम करती है। POC टूल को यूज करके बनाई हुई है, बहुत बढ़िया वो भी काम करती है। आप यहाँ पे इसको देख लो, ये सेंसिबल का डाटा OI चेन को यूज करके सेलिंग कर लो, क्योंकि हमेशा जब भी एक पॉइंट पे कॉल राइटर्स होते हैं तो हमेशा उस पॉइंट से मार्केट नीचे गिरता ही गिरता है। अगर यहाँ पे M बन के मार्केट नीचे आए तब भी आपका फायदा, यहाँ पे W बन के मार्केट ऊपर जाए तब भी आपका फायदा, यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बने तब भी फायदा, बुलिश रामी बने तब भी फायदा, बेयरिश एंगल्फिंग बने, मतलब ये पैटर्न्स कंबाइन करके ऑप्शन सेलिंग आप बहुत बढ़िया से कर सकते हो। बाकी भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अब ये ऑप्शन सेलिंग का ज्ञान अगर आप चाहते हो कंटिन्यूड रहे, मैं आपको और भी एडवांस मेथड बताऊं। हमारे टाइम पे तो भाई सब कुछ मैनुअली बनाना पड़ता था, मुझे यहाँ पे कुछ बनाना है स्ट्रेटेजी बिल्डर में जाके मुझे मैनुअली बनाना पड़ेगा कि मैं आयरन कंडोर, आयरन बटरफ्लाई, एक इसमें नो लॉस स्ट्रेटेजी भी आती है जिसमें आपका लॉस हो ही नहीं सकता, होगा तो सिर्फ प्रॉफिट होगा। लेग्स बना के ट्रेडिंग होती है वो, उसमें दोनों साइड की लेग्स एडजस्टमेंट करनी होती है, बड़ा डीप कंसेप्ट है। मतलब उस मेथड में ये है कि आपका लॉस होगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए नो लॉस। मतलब मार्केट में कभी आपने ऐसा कोई चीज सुनी है जिसमें लॉस हो ही नहीं सकता। अगर आप चाहते हो वो, उसमें थोड़ा सा कैपिटल ज्यादा चाहिए, एक लॉट में लगभग 70-80,000 रुपीज चाहिए। अगर आप चाहते हो वो भी, आपको उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए बता देना, कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। बाकी भाई लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना ऑप्शन सेलिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो मैं कह रहा हूँ सही है। और अगर मार्केट ऐसे ही साइडवेज रही तो फिर ऑप्शन सेलिंग पे आना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं होता। आप सबको मैं बता दूं, ये फेजेस होते हैं मार्केट के, बहुत बार देखे हैं ऑल टाइम हाइस के पास। जब मार्केट गया ऐसे ही हुआ है, इस बार ये बहुत देर ऑल टाइम हाइस के पास टिक गया मार्केट, नहीं तो ऑल टाइम हाइस से गंदा वाला सेलिंग आता ही आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।